राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपनी क्लास रहेगी पता चल गया होगा राजस्थान में जो अभी वर्तमान में पदाधिकारी है उनके बारे में। और एक चीज़ अभी जो पटवारी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहाँ से बने हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड भी किए हैं लास्ट में कि पटवारी में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन पता चल जाएगा आपको। ये जो है अभी अगस्त 2025 तक के जितने भी है लेटेस्ट वो सभी इसमें अपने करेंगे। देखो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव सभी को पता है सुदांश पंत और पूर्व में उषा शर्मा थे, ठीक है। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव सुदांश पंत और राजस्थान के पुलिस के डीजीपी अभी कौन बने हैं? अभी पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव शर्मा बने हैं। और मैं टेलीग्राम पे डालती भी रहती हूँ तभी आपको पता भी होगा। तो देखो अगर पूर्व कार्यवाहक पूछे तो रवि प्रकाश मेहरा और राजस्थान के पुलिस के जो डीजीपी है पुलिस महानिदेशक है वो राजीव शर्मा और वर्तमान मुख्य सचिव सुदांश पंत। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया अभी पटवारी में। देखो अभी वर्तमान में देखो अगर राजस्थान के हाई कोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश पूछे कौन बने हैं तो सभी को पता है और बार बार अपने टेलीग्राम पे मैंने काफ़ी बार डाला है और इंस्टा पे भी मैंने डाल रखा था ये। तो जस्टिस के आर श्रीराम देखो 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो जस्टिस के आर श्रीराम। और अभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिए गए जो कि 42वें पूछ लिए गए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आया था जून 2025 के अनुसार। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? पटवारी में पूछा गया देखो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जो कि जून 2025 के अनुसार ये पूछा गया था। तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है जून 2025 के अनुसार। वर्तमान में अभी जस्टिस के आर श्रीराम है जो शपथ लेते हैं 21 जुलाई 2025 को और राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और पूरा नाम देख लो कल्पित राजेंद्रन श्रीराम, के आर से कल्पित राजेंद्र श्रीराम। अगर के आर आ जाता है तो आप कहीं सोचो ये क्या नाम आ गया, तो आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो मोहनलाल लाठर है ना, हाथ में से लो लाठी ले रखी है, ठीक है ना, और हाथ में लाठी लेकर के सूचना दे रहे हैं कौन? जब भी आए आपको वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त आए तो सूचना देंगे भी लाठी लेके हाथ में, ठीक है ना, ML लाठर, मोहनलाल लाठर, ठीक है। और 43वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के आर श्रीराम। आगे देखो राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता देखो वक्ता गुप्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है जो कि महाधिवक्ता है। अगर ऐसा आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो मधुकर गुप्ता। तो महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। देखो नए से ही निर्वाचन बनता है, निर्वाचन होता है और नए से ही नवीन बनता है। तो नवीन महाजन है भाई राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। आप थोड़ा सा किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद करते हो ना, कोई जरूरी नहीं मैं वैसे बताऊं जैसे करो, थोड़ा सा खुद से ही अपने से कर लिया करो, हाँ भाई इस चीज़ को मैं ऐसे याद रख सकती हूँ। आगे देखो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल सभी को पता है हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। हर शपथ का ध्यान रखना 31 जुलाई 2024 को शपथ लेते हैं। तो वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े, निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन और मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। मुख्यमंत्री का तो सभी को पता होगा भजनलाल जी शर्मा का कि वो अगर व्यक्ति के रूप में पूछे जाते हैं तो 14 नंबर के, ठीक है ना, व्यक्ति के रूप में 14वें नंबर के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। और पद के रूप में देखें तो 26वें है भाई। व्यक्ति तो ये 14 ही हुए जैसे एक एक करके करें तो, और कोई 2 बार रह चुका है जैसे उस प्रकार से देखे 3 बार तो फिर ये 26 नंबर के आ जाते हैं। और भजनलाल जी शर्मा का शपथ का ध्यान रखना भी 15 दिसंबर 2023 को लेते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसमें सारे के सारे वर्तमान पदाधिकारी आ जाएंगे और फिर मैं सारे करंट अफेयर्स की जैसे कि एक क्लास लेकर आऊँगी। हो सके तो मेरा नहीं मतलब उस प्रकार की हो जाए अपनी क्लास, नहीं तो 2 क्लासों में हो जाएगा जो कि जनवरी से जून जुलाई तक का। आगे देखो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष पूछ ले तो मेजर जनरल आलोक राज। भाई आप सारे जानते होंगे मेजर जनरल आलोक राज को तो, और टेलीग्राम पे इनके ही डाले जाते हैं बार बार। जो भी कोई क्वेश्चन करता है तो ये उस क्वेश्चन का भी आंसर देते ही रहते हैं और टेलीग्राम पे मैं भी डालती हूँ, सारे डालते ही हैं। तो भाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष तो सारों को पता है मेजर जनरल आलोक राज जी है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष देखो मानव आ रहा है यहाँ पर, याद रखना मानवाधिकार इंपॉर्टेंट है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी। देखो मानव होता है ना, मानव का नाम ये गंगा, पहले देखो बूढ़े लोग थे गंगाराम जी होता था है ना, इसे मानवी है तो वो वैसे नाम तो सारे मानवी है पर आपको इसे याद करने के लिए याद करना होगा मानवाधिकार, मानव आता है तो गंगाराम जी है मूलचंदानी और ये मानव है, गंगाराम ये मूल करते हैं भाई चंद मिनटों में।
और राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। देखो लोकायुक्त में आपको लय इस प्रकार का लग रहा है लोहरा में, और लोहरा में भी ऐसे लग रहा है, लोकायुक्त में भी लय और लोहरा में भी लय। तो लोकायुक्त वर्तमान लोकायुक्त लोहरा याद रह जाएगा, तो प्रताप कृष्ण लोहरा पूरा याद रह जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष है, तो ओंकार सिंह लखावत भाई। और छठवें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है, और सातवें भी ध्यान रखना राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। छठवें राजस्थान वित्त आयोग के प्रद्युमन सिंह और सातवें के अरुण चतुर्वेदी। अगर क्वेश्चन आता है विद्यालय शिक्षा पंचायती राज, स्कूल एजुकेशन से विद्यालय शिक्षा पंचायती राज है, स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री बने हैं तो मदन दिलावर ऐसे लो, ये एजुकेटेड से ऐसे लो, ठीक है ना। विद्यालय शिक्षा पंचायती राज संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री तो मदन जी ऐसे लो, मदन जी है बड़े ही दिलावर है शिक्षा के मामले में, से रह जाएगा मदन जी बड़े ही दिलावर है किसके मामले में, शिक्षा के मामले में। तो आपको विद्यालय शिक्षा और संस्कृति शिक्षा विभाग के याद रह जाएंगे। आगे देखो, अभी जोधपुर जो जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर है वो तो है ओम प्रकाश, और जयपुर कमिश्नरेट के जो पुलिस कमिश्नर है वो है बिजू जॉर्ज जोसेफ। आगे देखो, राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री पूछे, देखो उप मुख्यमंत्री दो है भाई, दिया कुमारी प्रेमचंद बेरवा। देखो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री दो दिया कुमारी प्रेमचंद बेरवा। अब दिया कुमारी है, उसने किस प्रकार प्रेम किया भाई, दिया जला करके ही प्रेम किया, ऐसे ले लेना चाहिए, कैसे भी याद कर लेना। तो वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रेमचंद बेरवा। आगे देखो, वासुदेव देवनानी के बारे में पता होगा, जो कि 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। अभी कौन, वासुदेव देवनानी है। और अगर क्वेश्चन आता है 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो भाई प्रोटेम स्पीकर का भी पता होगा, कालीचरण सर्राफ। तो 16वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर ऐसे लो बड़े ही शरीफ है, काली माता के चरणों में आशीर्वाद लेते हैं, बड़े ही शरीफ है। 16वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है वर्तमान अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। और अगर पूछे 16वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता पूछ ले, तो भाई विपक्ष के नेता टीकाराम जूली है, और ये जनलेखा समिति के सभापति भी यही है भाई, जो कि टीकाराम जूली। तो देख लो भाई। और राजस्थान, अगर ऐसा क्वेश्चन ये ऐसा आ जाता है कि 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता, तो टीकाराम जूली ही है प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता 16वीं विधानसभा के, और 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, और ये जनलेखा समिति के सभापति भी यही है टीकाराम जूली। और 16वीं विधानसभा के अगर मुख्य सचेतक पूछ ले तो जोगेश्वर गर्ग है। देखो जोगेश्वर में जग दिख रहा है आपको, जग यानी जगत में सचेतक करते हैं भी मुख्य सचिव 16वीं विधानसभा के, क्या पता ऐसे याद रह जाए। ये देखो भाई, छठी और सातवीं के मैंने बता दिए, छठी के प्रद्युमन सिंह और सातवें राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए वो अरुण चतुर्वेदी है, जो कि 2025 से 2030 तक रहने वाले हैं भाई। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष ध्यान रखना, और छठी के भी ध्यान रख लेना। और देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से, परंतु अभी इनसे तो नहीं पूछा गया पटवारी का, क्योंकि ये पहले के क्वेश्चन बने हैं। तो देखो जहां तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए वहां तक का तो अपनों को उस हिसाब से पढ़ना चाहिए, और बाद के क्वेश्चन ऐसे होते हैं पास में होता है तो वो नहीं बनते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया पटवारी में कि 10 फरवरी 2025 को, कब 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, कहाँ तक पूछा गया, 10 फरवरी तक 2025 को पूछा गया है। तो ये पूछ लिया गया पटवारी में। तो कौन है, कैलाश चंद मीणा है जो कि कार्यवाहक। अभी वर्तमान में कौन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, उत्कल रंजन साहू। तो इनको ध्यान रखना, आगे आने वालों में क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में, उत्कल रंजन साहू, और ये भी बन सकता है, कोई पता नहीं इस चीज़ का। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। और कैलाश चंद जो चंद मीणा है, श्री कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक, और इनसे पहले जो रहे थे जो संजय चौधरी थे वो रहे थे 10 माह तक के लिए, 10 महीनों के लिए, उसके बाद में कैलाश चंद मीणा रहते हैं, अभी वर्तमान में उत्कल रंजन साहू। आगे देखो, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार कथनों में भी पूछ लिया जाता है कौन सा गलत है कौन सा सही नहीं है, मिलान से कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी याद करना है आपको। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष पूछ ले, तो यहाँ देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष पूछ ले ओम प्रकाश बड़ाना। आप ऐसे लो, देव नारायण बोर्ड है, यहाँ देव है, देव से देवता का नाम अपने लेते, ओम भगवान का नाम लेते, ओम देव का नाम, और प्रकाश कर देते हैं भी, भगवान देव का नाम जब ओम ऐसे लेते हैं तो प्रकाश हो जाता है। तो क्या पता देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना याद रहे। और राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष देखो, जीव जंतुओं के लिए आगे कौन आते हैं, मतलब हिरण वगैरह, इन सब के लिए जो बिश्नोई लोग होते हैं वो मतलब ये नहीं करने देते हैं कि कुछ उनको ऐसा हो जाए। तो आपको इस प्रकार से याद रह जाए, जीव जंतु से जय से ही जसवंत याद रह जाएगा।
जैसे जीव जंतु, जैसे जसवंत और बिश्नोई का याद रह जाएगा जीव जंतुओं से। आगे देखो, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, कुछ चीजें से कनेक्ट करके याद करते हैं तो भूलते भी नहीं है। यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं आरसीए के। देखो धनराज सिंह। अब ऐसे लो, किसी फैमिली में कोई बच्चा होगा, आप देखा होगा कि वो खेलों में है, क्रिकेट वगैरह ऐसे खेलते हैं आप लोग, तो भाई जब वो खेल रहा है आगे तक जाएगा, बंदा जीत करके आएगा, इंटरनेशनल पर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट इंटरनेशनल तक जाएगा, तो भाई उसको जॉब मिलेगी, धन आएगा ना, पैसे आएंगे, तो आगे तक जाएगा तो पैसे आएंगे ना, तो धन आएगा। धनंजय सिंह याद रह जाएगा। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जब भी आते हैं तो क्रिकेट खेलने जाएगा, पैसे आएंगे, धन आएंगे, धनंजय सिंह, ऐसे याद रह जाएगा। आगे देखो, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष, इसको कैसे याद रखोगे? प्रेम सिंह बाजोर। देखो सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं तो आप सैनिक से लो, सैनिक लोग, फौजी आर्मी ले लो भाई, वो कल्याण करते हैं सैनिक लोग, हाँ ना, तो ऐसे ले लो। जब भी आता है सैनिक, फौजी लोग लगे होते हैं, जब भी आता है तो भाई वो, इसमें आप ज़्यादा मत सोचना, सच में ही होते हैं कि फौजी लोग प्रेम ज़्यादा ही करते हैं, कि उनको उसका उनका माहौल जो माहौल होता है वहाँ का ऐसा ही मिलता है कि वो इन चीज़ों में फिर ज़्यादा ही कुछ होता है। तो ऐसे ले लो कि जब भी वो आते हैं घर पे तो जो फौजी लोग हैं उनकी जो वाइफ है तो उनके लिए बाजोर से लो, बाजार से क्या लेके आएंगे, कोई भी सामान लेके आएंगे उसको पहनाने के लिए और प्रेम करेंगे, ऐसे ले लो सैनिक कल्याण। सैनिक कल्याण से आपको क्या पता है, ऐसा हमेशा के लिए याद रह जाए। सैनिक कल्याण सलाहकार से पूछे तब भी आप आर्मी फौजी ले लेना, हाँ भी प्रेम ज़्यादा ही करते हैं, प्रेम सिंह बाजोर, ऐसे याद रह जाएगा। और श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष पूछ ले तो यहाँ माटी, टी से टाक, प्रहलाद टाक, माटी, श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद टाक। और ये देखो, रेरा के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है जशिष्ठ मदन मोहन गोपाल भाई, और श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, इनके अध्यक्ष राम गोपाल सुतार। तो देखो, विश्व कौशल विकास यानी कि पूरे विश्व में राम राम जी गोपाल गोपाल करना चाहिए, कैसे भी थोड़ा भाई, कोई बैठ नहीं रहा, आप याद कर लेना। आगे देखो भाई, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष पूछ रहे। देखो किसान लोग होते हैं ना, वो चौधरी लोग होते हैं, ऐसे लोग ना, CR चौधरी, ऐसे याद रखना, किसान लोग होते हैं भाई, चौधरी लोग होते हैं ज़्यादातर, ऐसे ले लेना, सारे चौधरी होते हैं अपने हिसाब से, तो थोड़ा याद करवाने के लिए राज्य किसान आयोग, किसान क्या होते हैं? चौधरी, CR चौधरी, ऐसे याद रह जाएगा। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पूछ ले तो गणेश लाल सुतार है भाई। अब ऐसे लोग, गणेश जी भगवान का पहले ना जो संस्कार होते, ऐसे मान लो जो 16 संस्कार ही ले लो, वैदिक संस्कार आप ऐसे ले लो, तब ऐसे लोग गणेश जी भगवान का नाम लेकर के कुछ भी काम करते थे तो वैदिक संस्कारों में ऐसे करते थे, ऐसे ले लेना। वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड के आपको याद रह जाए गणेश लाल सुतार। तो देख लो भाई, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय सिंह, देवनारायण बोर्ड के ओम प्रकाश भड़ाना और सैनिक कल्याण के प्रेम सिंह बाजोर, और रेरा के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जशिष्ठ मदन गोपाल। और अभी वर्तमान में तो पता है राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू, और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया जो कि 10 फरवरी 2025 तक के पूछ लिए गए, वो कैलाश चंद मीणा जो कि कार्यवाहक थे, ये पटवारी में पूछा गया भाई। इस बेस पे ये 2-3 क्वेश्चन है ना, इनको तो आप अच्छे से याद ही कर लो, रट्टील हो जाए। देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, अपने को जब पढ़ते हैं तो अपने को ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद ऐसा नहीं है, भी इम्पोर्टेंट नहीं हो ना पढ़े, पर जब एग्जाम में आता है ना तो सारे इंपॉर्टेंट लगने लग जाते हैं, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट सा लग रहा है भाई ये क्वेश्चन। तब जब एग्जाम में आ गया, मान लो अब पटवारी में क्वेश्चन बने तो वो क्वेश्चन अपने को इम्पोर्टेंट लगने लग गए। इससे अच्छा होता है कि जो चीज़ अपने को ऐसा लगता है अब यहाँ सारे पढ़ लेने चाहिए अच्छे से, तो ये क्वेश्चन भी अभी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मेरे को भी, और आप इनको अच्छे से देख लो। देखो वित्त पर्यटन कला अगर पूछ ले, देखो दिया कुमारी आपको प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री का याद है, चल ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वित्त पर्यटन कला, अगर साहित्य संस्कृति और पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारी विभाग के मंत्री कौन है? तो दिया कुमारी है भाई। किसके? वित्त पर्यटन कला, साहित्य संस्कृति, अब ऐसे लो महिला ही है तो महिला एवं बाल विकास, ऐसे लो महिला है तो बाल विकास का ध्यान रखिएगा, ऐसे लो बाल अधिकारी तो याद रह जाएगा। तो भाई महिला है तो अपने कल्चर में रहेगी, संस्कृति में, से याद कर लो। और वित्त पर्यटन कला भी होती है महिला में, दिया कुमारी में से। साहित्य संस्कृति सारे इस प्रकार से आपको याद रह जाएंगे, मंत्री दिया कुमारी है, थोड़े से कनेक्ट करके याद करना। फिर अगर क्वेश्चन आता है प्रेमचंद बैरवा से ऐसे कि तकनीकी शिक्षा, देखो बंदा है भाई मुख्य, ये लेडीज है ये लड़का है, ठीक है ना, आदमी है इंसान, मतलब तो लेडीज और जेंट्स में ऐसा होता है कि
जो टेक्निक जो है एजुकेशन शिक्षा है वो दिया कुमारी का इतना नहीं कि वो कल्चर में ज़्यादा रहेगी, ऐसे ले लो। और प्रेमचंद बेरवा है तो आप तकनीकी शिक्षा से ले लो। उच्च शिक्षा, हाँ भाई उच्च शिक्षा तो कोई दे सकता है, लेडीज या जेंट्स, तो आपको प्रेमचंद बेरवा से लो। प्रेमचंद प्रेम जी है भाई, बड़े ही प्रेम से उच्च शिक्षा दे रहे हैं। और आयुर्वेद योग, अब योग आयुर्वेद में भी सारा काम इतने आसान से करवा रहे हैं प्रेम से ही। प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सीधा एवं होम्योपैथी, देखो जो ये चिकित्सा वाला है, आयुर्वेदिक हो गया, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, इनमें भी बड़े प्रेम से ही प्रेमचंद बेरवा इलाज कर रहे हैं, ऐसे याद रह जाएगा आपको। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, आप देखो परिवहन और सड़क सुरक्षा वाली जगह लेडीज नहीं जाएगी, क्या जाएगा, जेंट्स जाएगा, ऐसे याद रह जाएगा आपको। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद एवं योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब इन्हीं विभाग के मंत्री प्रेमचंद बेरवा। ऐसे याद की होती है ना तो अपने वो माइंड में बैठ जाता है। बाकी अपना अपना तरीका होता है सबका याद करना, आप सीधे भी याद कर सकते हो, और इसलिए कोशिश करती हूँ कि आपको याद हो जाए। तो देखो नीति आयोग ने पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सलाहकार के रूप में राजस्थान के किस अधिकारी को नियुक्त किया है भाई, तो डॉक्टर ललित के पंवार को, ये भी अच्छे से ध्यान रख लेना। आगे देखो उद्योग एवं वाणिज्य, ये चारों एवं पांचों क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। उद्योग एवं वाणिज्य किसकी बात हो रही है, उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले और खेल, कौशल और नियोजन एवं उद्यमिता, सैनिक कल्याण विभाग केंद्र के मंत्री पूछ ले तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है भाई। अब ऐसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऐसे राठौड़ लोग, ऐसे लोग राठौड़ होते हैं ना, राठौड़ लोग वो युवा मामले में आगे रहते हैं, खेल में रहते हैं, ऐसे ले लो, याद रह जाएगा, क्या पता सैनिक कल्याण में, उद्योगों में, सूचना में, सब में ऐसे राठौड़ लोग, ऐसे ले लेना थोड़ा कनेक्ट करके, तो आपको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ याद रह जाएगा। और यह क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि रालसा के जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो है संजीव प्रकाश शर्मा, ये भी ध्यान रखना अभी। और हाई कोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार पूछ ले तो चंचल मिश्रा, ये भी ध्यान रखना। और ये वाला पेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो पटवारी में क्वेश्चन पूछे गए वो कुछ मैंने ऐड किए, थोड़े बहुत रहते हैं एक आधे क्वेश्चन, वो मैं जब करंट अफेयर्स करवाऊंगी तो उसमें ऐड कर दूंगी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी गया कहीं कि राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, दीपेंद्र सिंह संगारोत है भाई। तो आप राजस्थान तीरंदाजी संघ के जो अध्यक्ष है उनको भी याद करना अच्छे से। और भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष है, इनको भी आप अच्छे से ध्यान करना, देवेंद्र झाझड़िया। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झाझड़िया। अभी देखो जो पटवारी में क्वेश्चन पूछे गए, एक बार इनको कर लेते हैं फिर पटवारी वाले देख लेते हैं। कि अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष तो ललित लाल है भाई। बांसवाड़ा के राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष पूछे तो राजीव दत्ता। और राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह। ये देखो ये पटवारी में एक क्वेश्चन ये पूछा गया पटवारी में कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सरावत का संबंध कौन से, कांस्य पदक जीतने वाले जो अमन सरावत है उनका कुश्ती खेल से है। और ये भी पूछा गया कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला। देखो वर्तमान का जो भी है और जो कोई चीज़ पहला होता है ना उनको तो अपने को अच्छा से पढ़ना चाहिए, वो चाहे वो कोई सी में भी हो, राजस्थान जीके में कोई भी अपने पढ़ रहे हैं, उद्योग पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो पहला और लास्ट का ऐसे पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें पहले ऐसे पूछे जाते हैं। तो देख लो भी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली जो पहली महिला है वो है वाइस एडमिरल आरती सरीन। तो पहले भी पूछ लिया गया, देख लो। और देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे पास ऐसे नोट्स पड़े थे अब के, उसमें ना सीधा सीधा ऊपर ही लिखा हुआ था, मैं सोच रही थी इसलिए बनाए थे कि आपको करवाऊंगी, पर मेरे से शायद मैंने क्या पता पहले एक दो क्लास लिए उनमें ये आया हुआ हो क्वेश्चन, और ये सभी को पता भी है, दोनों तीनों क्वेश्चन सीधे ही लिखे पड़े थे ऊपरी ऊपर। तो देखो राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था, तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। ये तो सभी ने सही भी किया होगा कि राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया, तो सीमा सुरक्षा बल। और ये भी सही किया होगा सभी ने कि ये भी शायद मैंने डाल भी रखे होंगे नोट्स में, पता नहीं टेलीग्राम पे, तो उसमें है कई क्वेश्चन बने। उनमें से विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया, जयपुर को। तो विश्व शिल्प परिषद राजस्थान के किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया, जयपुर को। तो देख लो भी जो विश्व शिल्प नगरी है इसमें जयपुर भी शामिल है, इसके अलावा मैसूर हो गया और मामल्लपुरम हो गया, श्रीनगर भी हो गया जो लास्ट में भी किया गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, तो जयपुर में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, उद्घाटन इनका, ठीक है।
आगे देखो, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा जो कि यूट्रिकुलेरिया पाया गया है भाई, वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भरतपुर में। तो यूट्रिकुलेरिया जो पौधा पाया गया है, कि ये क्वेश्चन ऐसे है कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा जो कि यूट्रिकुलेरिया पाया गया, वो कहाँ पाया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और कौन सा दिवस दिवस के आप बोलो, अगर आप लोगों को याद नहीं रहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगी ट्रिक से, क्या पता आपको सारे दिवस याद रह जाएं जो भी है। तो कौन सा दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया 11 नवंबर। तो दोस्तों आज वाला अपना ये भी कंप्लीट हो जाता है।